Okay, we have mashallah three participants here. We will start the class without wasting the time. Today we will learn about the fractions. Okay. Uh, I told you in the first class that we have. We have. Okay, everybody Okay, start everybody start mic. mic. Switch off your mic so there will be no rebound of the voice. So in the सर first ये class. कॉपी में उतारना है। No work has to be copied in your copy. I will send you homework that you will do in your copy. Okay? जो होमवर्क मैं दूंगा ओके आपको वो आपने करना होगा सही है? अभी आपने सिर्फ समझना है इसको. तो in the first class I told you that there is two parts of paper and the first part will be from the वो मिलेगा। ये सब काम करा लिया तो uh, I was लोग in the midterm. Today we will learn about the prerequisite topics. That was I told you prerequisite. I will take one topic from the prerequisite topics, that is fractions, addition, or subtraction. Okay, this topic we are taking. In the midterm, there is 100 marks paper, so 30 marks will be 30% of the paper will be from the prerequisite topic, and the 70% will be the from the current topics. Topic which we are learning in 7th class. So I'm taking the questions here from these are the past papers and you can see the easy questions here. So we are taking the fractions questions. Look here, this is a fraction question 16A. Everybody can see the screen, my screen. Is my screen is sharing? सर नजर आ रही है स्क्रीन यहाँ पर. ये हमारे पास जो है ना, ये देखें, ये क्वेश्चन है 1/7 प्लस 3/4. इसको हमें सॉल्व करना है. तो कोई बता सकता है कि इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? कॉपी में सर ये उतारना है क्वेश्चन 16 वाला। नहीं नहीं, उतारना नहीं है. आप सिर्फ समझे यहाँ पर. आप सिर्फ फिर आप सर ये जो नीचे दोनों वाले हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 और 7 4 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे. और जो नीचे होगा वही ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप 1/7 में से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड वाली फ्रैक्शन को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? यस सर। शाबाश, मेरे को सही कहा आपने. सो नाउ 4 1s are 4 and 7 4s are 28 plus 3 7s are 21, 4 7s are 28. अब क्या होगा? अब क्योंकि डिनोमिनेटर्स आर सेम, so we will add the यस numerators. 21 plus 4 is 25 and 28. तो सर ऊपर वाले को प्लस कर देंगे। जी, ऊपर वाले नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे. तो अब यहाँ पर जो 25/8 हमारा आंसर आया, इसमें हम मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते. ना ये किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, ना हम इसको मिक्स नंबर में चेंज करेंगे. सो यही हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, 25/28. सही है. ओके सर ओके। चले, अब आंसर ने ये वाले क्वेश्चन को बताया. अब नेक्स्ट जो है कोई और स्टूडेंट इसको मुझे बताए कि ये किस तरह से होगा.
अच्छा, मिक्स नंबर जब होता है जिस तरह से ये 2 होल 1/4 है फॉर एग्जाम्पल, तो इसको हम चेंज करते हैं सर इसको ऑल में सोल्व कर देंगे। इसको हम क्या करते हैं, 4 2 8 +1 9/4 इस तरह कर लेते हैं, ऐसे ही है। तो यहाँ पर अब यस। इसके अलावा दूसरा कोई बच्चा बोलेगा, हमारे पास वी हैव 10 पार्टिसिपेंट्स हियर, 9 स्टूडेंट्स हियर। सो अब कौन इसके फर्स्ट स्टेप में कौन बताएगा? यस, हमारे पास उनैस हैं, उमर फारूक हैं, सुभान है, यमान है, दाऊद है। जी। कोई नहीं बता रहा? चले उनैस, अब तो आंसर ही बोलेंगे क्योंकि और तो कोई बोले नहीं रहा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, आंसर बताएं। यस। हाउ? सर हम मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में करेंगे। हाँ, मिक्स नंबर को इंप्लाई में कैसे करेंगे, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, और मिक्स नंबर को बताओ कैसे करेंगे, क्या है आंसर? 4/3। 3 1 3 4/3, गुड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? वही नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर्स में को जो है दूसरे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। सेम सेम इसमें करना कौन पड़ेगा ना कौन डिनोमिनेटर्स। मेथड भी हम यूज करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, 8 और 3 का एलसीएम जब हम लेंगे, हम 8 और 3 का एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, 2 4 8 3 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 2 2 4 3 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 2 1 2, देन 3 1 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 2 2 4 4 2 8 8 3 24 आ गया। सो यहाँ पर हमारे पास 24 ऐसे हम आ जाता है। ठीक है, स्क्रीन पर कोई ना लिखे। यस। स्क्रीन पर किस तरह से इसको हम वो करेंगे, होस्ट ओनली। प्लानिंग सर। ओके, स्टार्ट। ठीक है, ये क्या हो गया? अच्छा, सर सही। नहीं करेंगे। ठीक है, ये इस तरह भी कर सकते हैं, वैसे हम ले लें, फिर उसके बाद 8 3 का होता है, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 3 9 +3 8 24, सो 4 8 समझा दें। ये हो जाएगा। तो सर ये इसको 41/24। सर दोबारा समझा दें। अहमद, अभी एक और क्वेश्चन आएगा, फिर आप उसमें देख लीजिएगा, अभी आप इसे continue। ठीक है, सर 41/24। नाउ वी हैव 41/24। जी। अब इसके बाद बताएं कि क्या होगा इसके बाद। सर डिवाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको डिवाइड करके मिक्स नंबर में। माइक किसका ऑन है, माइक ऑफ करें, ऑफ करके ऑन करो। हाँ, तो चार्जिंग खत्म हो गई, चार्जिंग भी नहीं। अब यार मैं क्या करूँ, अभी तो मैं क्लास दे रहा हूँ। ओके, नाउ how we can change the improper fraction to mixed number. Look, you can see we will write 24 outside the bracket and 41 inside the bracket. ये who is writing on the, who is writing, इसकी राइटिंग को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, पार्टिसिपेंट सेटिंग्स में जाके एनोटेशन। ओके, डोंट राइट ऑन द स्क्रीन। भाई मुझे नहीं आ रहा है कि आपको मैं कैसे स्टॉप करूं, या तो मैं आप आपको क्लास से बाहर निकाल दो, जो भी।
एनोटेट कर रहा है ये। पहले यहाँ से। ओके, यहाँ पर अब हम 24 वन ज़ा 24, सो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको हम। यहाँ से ये 3 हो गया, ये 11 हो गया, 11 माइनस 4 इक्वल टू 9, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। सो हम इसका आंसर अब लिख देंगे, 1 इज द होल सर नंबर मेरे को समझ ओवर 24। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखें कि सी ए 19। सर समझ गए। हाँ ठीक है। अब जो है ना, मैं सिर्फ मेहमत को पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेहमत सुनेंगे, बाकी सब बच्चे खामोश रहेंगे। ये हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारे पास आया है एक, ये वाला क्वेश्चन 25 B। इसमें हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, 7 ओवर 9 माइनस 3/5। जी मेहमत बताएं किस तरह होगा ये। सर ये क्या? फ्रैक्शन से होगा। हाँ बताएं, क्या क्या लिखूं मैं, क्या स्टेप करूँ मैं। जी बताएं मेहमत। 4/4 लिख दे। 4/4 लिख दें। हाँ अगर हम 4/4 लिख देंगे तो जी कौन बताएगा क्या ये हमने सही लिखा है ये। तो फिर तो ये 1 बन जाएगा, क्या इसका आंसर 1 आएगा जी। एनीबडी फ्रॉम नो द। सर, ये गलत है। बिल्कुल सर गलत लिखा है। गलत लिखा है ये। तो सही कौन बताएगा इसको। जी। सर और सेम लेंगे। जी हम एलसीएम लेंगे इसका, 9 और 5 का एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर एक प्राइम नंबर है और इसका एलसीएम एज इट इज आ जाएगा, 9 5 ज़ा 45। देन अब क्या करेंगे। सर ऊपर लिखेंगे 7+3। ऊपर 7+3 लिख देंगे, ये सही बता रहे हैं ये। जी ठीक है। सही बता रहे हैं। रेहान रेहान है यहाँ। 10/45 आएगा। सर गलत लिख रहे हैं। गलत लिख रहे हैं, बिल्कुल ये गलत किया है आपने। आंसर आप गलत बता रहे हैं यहाँ पर हम। जी सही कौन बताएगा। सर 7 - 3 लिख देंगे। 7 - 3 सही है क्या। यस। यस सर। उनैस आंसर कह रही है सही है। सर नो सही नहीं है। सही नहीं है। फिर सारी मल्टीप्लाई करेंगे ना। मल्टीप्लाई करेंगे, ये बताएं बेटा। अभी मेरे पास से ये साफे बोल रहे हैं शायद। जी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखें मैं बताता हूँ, थोड़ा सुने, टाइम ज़ाया हो रहा है हमारा। 9 को हम देखेंगे, 9 सबसे पहले हमने 9 और 5 का एलसीएम निकाला है। ठीक है, 9 और 5 का एलसीएम हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमने एलसीएम क्या लिख दिया, 9 और 5 का एलसीएम यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि 9 के टेबल में 45 कब आता है, 9 5 ज़ा 45 आता है। तो इट मीन्स के 7 को भी आप किससे करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर उसका आंसर यहाँ लिख दोगे। 7 5 ज़ा 35 होता है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद साइन माइनस का है तो माइनस का साइन ले लेंगे। और फिर नेक्स्ट हम इसी तरह से 5 से देखेंगे, 5 से 9 45 कब आ रहा है, 5 9 ज़ा 45 आ रहा है। सो वी विल मल्टीप्लाई 3/9, सो 3 9 ज़ा 27। टेबल सबको याद है, मुझे नहीं लगता कि सबको याद है टेबल, टाइम्स टेबल। सो नाउ अब क्या करेंगे, अब हम 35 - 27 करेंगे, तो हमारे पास आ 45 का LCM सर 8 आ जाएगा। सर 8 आएगा। जाएगा। 8 कैसे आएगा भाई। 8/45। हाँ 8 आ रहा है इसका, बिल्कुल सही बता रहे हैं। यस। 8 8/45। 45। तो अब इसमें जो है सर अब इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कर सकते हैं भाई।
उनैस, क्या हम इसको अब डिवाइड करेंगे? जी, कौन बताएगा ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? ये हम गलत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स नंबर में चेंज नहीं करते। अगर हमारे पास इस तरह से आता 45 तो फिर हम डिवाइड करते, ठीक है, हम डिवाइड करते और फिर उसको मिक्स नंबर में चेंज करते। यहाँ पर सर हम अगर ऊपर उससे छोटा हो तो डिवाइड नहीं हो सकता। डिवाइड नहीं करेंगे। अगर हम सिर्फ ये देखेंगे कि हो सकता है किसी एक टेबल से दोनों कट रहे हो तो उसको काट देंगे, मगर मिक्स नंबर में चेंज नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 8/45। सर ठीक ये है, पूरा आंसर है। ये आंसर हो गया हमारा। और ये एक ना 1 मार्क का क्वेश्चन है, देखो उसमें आता है सीआई में। ये वही मैंने खोला हुआ है, पास पेपर खोला हुआ है। सर ये ये इतने, पेपर है। ये पेपर के क्वेश्चन है वो वाले जो पास पेपर होते हैं ना, ओ लेवल्स के। ये इतने सर आसान आसान उनके क्वेश्चन हमें पढ़ा क्वेश्चन। रहे हैं। सर उनके क्वेश्चन हमें पढ़ा रहे हैं। तो ये मुश्किल थोड़ी है, जब भी तो पढ़ा रहा हूँ। ये देखो एक और आ गया, चलो ये कौन करेगा ये वाला क्वेश्चन? 32A। जी हमारे सर पास पहले तो 11। 3 से सर मैं 8 को करूँ? मल्टीप्लाई कर देंगे। चल हम बड़े हो गए। हाँ बड़े हो गए ना, अब जब भी तो मैं बता रहा हूँ आपको। 3 से 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, शाबाश। तो 3 8 कितना होता है, मुझे नहीं आता। यस, सर 20 है। 24। 24, गुड। अब क्या होगा? अरे कॉपी में नहीं उतारना। अरे कॉपी में तो नहीं उतारना। नहीं नहीं, कॉपी में ये वाला नहीं लिखना आपने, मैं आपको होमवर्क भेजूंगा, तो फिर वो आप कॉपी में कर लीजिएगा। बाकी रिकॉर्डिंग, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब बताएं क्या होगा? एसी जाता है ये। अब जा अब जाएगा। अब जाएगा। सर आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किसको करेंगे बेटा, बताइए? मल्टीप्लाई बाई 8। 3 × 8, सही है। उसके बाद 3 है या 2 3 है? और 2 8 से होगा, और 3 और 5 8 3 से। शाबाश, 8 और 5 3 से होगा, बिल्कुल सही है। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 16। 16 माइनस माइनस 15। सर माइनस। 15। के नीचे यहाँ पे 20। हाँ, सबकी समझ में आ रही है? यस जी सर। सर। सर आंसर 1/24 आएगा। 1/24। 1/24। जी सर। जी मोहम्मद अली, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यू कैन स्विच ऑन योर माइक एंड स्टार्ट स्पीकिंग। सो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब एक सवाल मैं डिवीजन का भी बता देता हूँ। डिवीजन भी कोई मुश्किल नहीं है। क्या कोई हमें बता सकते हैं कि डिवीजन में क्या करेंगे हम लोग? ये वाला जो सवाल है, 1/3 यहाँ पे जैसे प्लस माइनस हो रहा था यहाँ डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा, बस सही है। तो कैसे करेंगे फिर? 1/3 को किस तरह लिखेंगे? देन चेंज क्या? हो जाएगा। जी, जी कौन कोई बताएगा? सर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। सबसे पहले हम डिवाइड 3 को 9 से डिवाइड करेंगे। नहीं, सबसे पहले हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। जब फ्रैक्शन होगी ना, फ्रैक्शन, तो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। एंड द फ्रैक्शन फॉलोइंग द डिवाइड साइन विल बी रेसिप्रोकल। उसका जो क्रॉस मल्टीप्लाई। वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, सही है। यस जब सर। क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू के साइन में इक्वेशन में होता है, यहाँ पर नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। हम क्या करेंगे, डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के साइन में, और जो उसके नेक्स्ट जो फ्रैक्शन लिखी है उसका डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे। ये फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद ये होगा कि हम इनको साथ साथ लिख सकते हैं इस तरह से। 1 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है,
और 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, 7 ये हो जाएगा। सही है। अब क्या होगा कि गौर से देखें तो और ऊपर वाला 9 हो जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कुछ डिवाइड हो रहे होंगे तो उसको कर देंगे हम। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 9 और 3 डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लिखेंगे 3 1 ज़ा 3, देन 7 1 ज़ा 7। 7 सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई है, इसको हम बिग नंबर में चेंज नहीं करेंगे। इसको हम 3 जी। और 7 कहेंगे। इसको देखिए, यहाँ पे इसने कहा है लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म क्या होती है? ये जो हमने डिवाइड करके इसको सबसे रिड्यूस नीचे है, इसको अब ये लोएस्ट टर्म में आ गई। अगर हम अब इसको इससे नीचे करते हैं तो फिर ये आ जाता 9/21, तो ये लोएस्ट टर्म नहीं होती। तो आखिर में भी हम कर सकते हैं 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा, तो भी हमारे पास क्या आंसर आता है वापस से भी जाता। आता है। इसको हम लोएस्ट टर्म कहते हैं, फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म। सो हम अपनी क्लास को समराइज कर लेते हैं, हमारा टाइम और ओवर हो रहा है। टुडे वी लर्न अबाउट हाउ वी ऐड टू फ्रैक्शंस एंड हाउ वी सब्ट्रैक्ट टू फ्रैक्शंस, and we use the LCM method to subtract or add. Then we uh, add or subtract the numerators, and if we have an improper fraction, they're like 41/24, so we change it to mixed number. That will be our answer. And if we have the fraction with proper answer with proper fraction like this 25/28, so our answer is completed, and we write the answer here 25/28. और दूसरी चीज हमने ये सीखी कि ये अगर हमें कोई दो फ्रैक्शंस डिवाइड हो रही हैं तो हम उनको सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये देखें, एक और क्वेश्चन मैंने अभी दूसरी क्लास में करवाया था। ये वाला क्वेश्चन देखें आप इसमें, कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि हमने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल बना दिया, 3 न्यूमरेटर बन गया और 2 जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया, और फिर उसके बाद इसको मजीद सॉल्व किया। सो यहाँ पर ये 15/16 आंसर आ गया। यहाँ पर कोई भी नंबर आपस में डिवाइड नहीं हो रहे से। नीचे नीचे डिवाइड हम नहीं करेंगे, ऊपर और नीचे वाले नंबर्स को सिर्फ डिवाइड करेंगे। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड these questions, and now I end the class and I will send the homework in WhatsApp group, okay, after the class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज़ सर। Allah Hafiz.